सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेद की कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका 2 मंत्र विचार हो चुका। पहले बताया कि उषन्न वै वाजस्रवश सर्ववेदसं ददौ। वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवश, इन्होंने कामना करते हुए याग किया। संपूर्ण दक्षिणा वाला जो विश्वजित याग है, उन्होंने उसको किया। तो उनके नचिकेता नाम के पुत्र थे, और नचिकेता कुमार है, यानी युवावस्था भी नहीं हुई है। ऐसा जो नचिकेता है, कुमार है, तो पिताजी जो है धन के मोह में वो जो है उन्होंने संपूर्ण दक्षिणा देनी थी, लेकिन बूढ़ी बूढ़ी गाय जो है दक्षिणा दे रहे हैं याग समाप्ति पे ऋत्विकों को। तो पिता के हित की इच्छा से नचिकेता में श्रद्धा का प्रवेश हो गया। तो उसने विचार किया। क्या विचार किया? अब देखिए, यहाँ से चलेगा। तृतीय मंत्र कथामिति उच्यते, किस प्रकार से विचार किया इस बात को बताया जाता है तीसरे मंत्र में। तृतीय मंत्र देखिए। पीतोदका जगधतृणा दुग्धदोहा निरंद्रियाः अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत्। पीतोदका, पीतम उदकम याभिः ता गावः पीतोदका। जिन्होंने पानी पी लिया, यानी जो पीना था पी लिया, अभी पानी पीने का भी आगे सामर्थ्य नहीं है, जल पीने का भी आगे सामर्थ्य नहीं, इतनी बूढ़ी हो गई है। जगध तृणा, जगधम तृणम याभिः ता जगध तृणा, जिनके द्वारा तृण खा लिया गया, यानी आगे घास खाने की भी सामर्थ्य नहीं है उनमें, इतनी बूढ़ी गाय है। और दुग्ध दोहा, दुग्धो दोहो यासाम, जिनके जो है दुग्ध का दोहन कर लिया गया, आगे मतलब बिल्कुल दुग्ध भी नहीं बचा, दुग्ध नहीं दे सकती। बोले निरेंद्रिया, क्यों दुग्ध नहीं दे पाएंगी? क्योंकि निरेंद्रिया, अगर प्रजनन सामर्थ्य भी नहीं है। बूढ़ी गायों में थोड़ी प्रजनन सामर्थ्य की बच्चा देंगी, बछड़ा देंगी, फिर दूध मिलेगा। इतनी मतलब वृद्ध हो गई, ऐसी गाय है, बिल्कुल निष्फल गाय। ऐसी गायों को ले जाके तो बेचारे को घास ही खिलाना पड़ेगा, और कुछ मिलेगा तो नहीं। तो ऐसी निरंद्रिया जो गाय है, इन गायों को देते हुए इस तरह क्या जो देता है, कोई भी व्यक्ति अब जो है जैसे दक्षिणा भी देते हैं कभी कभी, मतलब ये जैसे कपड़ा आदि बांटते हैं, इतना छोटा कपड़ा देंगे कि किसी काम का नहीं। ऐसा कोई मतलब कोई आदमी तो बहुत अच्छा देगा, कोई को मतलब इतना छोटा कपड़ा देगा किसी काम का नहीं। कोई इसलिए कई बार जो है देखा जाता है, तो काम का नहीं है, तो सब मना कर देते, नहीं हमको नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह। तो इस तरह का मतलब भावना से देते हैं। तो ऐसा जो देने वाले हैं, अब यहाँ तो याग करवाए हो ब्राह्मणों से, वहाँ दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा जो है वो विधान है शास्त्र में कि वो ब्राह्मणों को तो देना पड़ेगा, उन्होंने अपना कर्तव्य किया है। तो अनंदा नाम ते लोकास्तांस गच्छति ता ददत्। इस प्रकार की गायों को जो देने वाला है, अनंदा, जिसमें नंद सुख नहीं मिलेगा,
नंदनम नंद सुख, और आनंदा मतलब सुख से रहित, जहाँ पे जाके मतलब दुख ही मिलेगा, ऐसे नारकी योनियों की प्राप्ति करेगा। क्योंकि पूर्ण जो है भाई ब्राह्मण को नाराज कर दिए, उन्हें दक्षिणा नहीं दिए ठीक से, बिल्कुल मतलब विपरीत दक्षिणा दे दी उनके, बल्कि अपनी ही घर से देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को जो है वृक्ष आदि योनि मिल जाएगी इस तरह का। तो ये ते लोका, इस प्रकार के जो लोक है जो कि दुख की प्रधानता वाले, तान स गच्छति ता ददत, इस प्रकार के यजमान इस प्रकार की गायों को देते हुए इन्हीं लोकों को प्राप्त करेगा, इन्हीं शरीरों की प्राप्ति करेगा। स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो याग जो है ठीक ढंग से नहीं किया है, भावना भी ठीक नहीं है, और जो है पूर्ण जो है जो जिन अंगों से पूर्ण होना चाहिए तो अंग से पूर्ण नहीं हुआ याग। इस तरह से पिता के विषय में वो विचार किया कि पिताजी का अनिष्ट होने जा रहा है, मैं जो है योग्य पुत्र। देखो पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नामनो नरकात त्रायते इति पुत्र, पुम नाम के नरक से, अथवा पू का अर्थ ही, पुंग का अर्थ ही नरक, एक पुंग नाम का कोई नरक है, अथवा पुंग यानी नरक, पुम शब्द का ही अर्थ नरक हो गया। तो नरक से जो पिता को बचाए, पुम ना, देखो इसको आप पेज नंबर 6 पे अंतिम 7वीं नंबर की टिप्पणी में आप देख सकते पुत्र यदि पुम नामनो नरकात पितुस्त्राणकारित्व बोधकेन, पुम नाम के नरक से जो पिता का त्राण करे वो पुत्र होता है। इस पुत्र शब्द का बोधक, इस त्राणकारित्व बोधके न अनेन, इस जो है पुत्र शब्द के द्वारा श्रद्धा वेशादि योग्यता नचिकेतसा सूच्यते, उनका ये पुत्र था। अब पुत्र का मतलब है पुम नाम के नरक से जो बचाता है, नरक से जो बचाए पिता को वही पुत्र है। इसलिए श्रद्धा उसमें प्रविष्ट हुई थी, उसकी योग पुत्र है, मतलब पिता का हित चाहता है, पिता को जो है नरक कहीं अनिष्ट न हो, तो इसलिए वो पुत्र था मतलब पिता के हित चाहने वाला था, इसलिए उसमें श्रद्धा जो है पहुंची, श्रद्धा उनके अंदर गई, तो ये विचार की एक देखो इस तरह की अनिष्ट होने जा रहा है। टीका में देखिए पीतो, भाष्य में पीतोदका इत्यादि न दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, कल बता दिया था कि विश्वजित याग में 100 गाय दक्षिणा देनी पड़ती है, यानी जो 16 ऋत्विक है, ऊपर वाले प्रथम नंबर वाले चारों श्रेणी के जो प्रथम नंबर वाले ऋत्विक है उनको 12-12 गाय देनी पड़ती है। ये बात अर्थ संग्रह की टीका में भी आया है, 48 गाय। उसके 2 नंबर वाले ऋत्विकों को 6-6 गाय देनी पड़ेगी, आधी उनसे आधा दक्षिणा मिलती है, 24 हो गई। उनसे भी तृतीय श्रेणी वाले जो ऋत्विक है उनको मतलब 1/3 देना पड़ता है, 4-4 गाय देनी पड़ेगी, 16 हो गई। और उनसे भी नीचे वाले जो अंतिम चतुर्थ श्रेणी वाले ऋत्विक है उनको 3-3 गाय देनी पड़ेगी, 12, तो 48 प्लस जो है 24 72 हो गया, और उसमें जो है फिर 16 जोड़ देंगे 88 हो गया, फिर 12 जो है 100 हो गया, 100 मतलब 100 गाय जो है देनी पड़ती है, ऐसा यह अर्थ संग्रह की टीका में भी आया है। तो दक्षिणा के लिए जो गाय ले जाई जा रही है, जिन गायों को उनको विशेषित किया जाए, विशेषण दे के उनके विषय में बताया जा रहा है। पीतम उदकम याभिस्ता पीतोदकम, जिन्होंने पानी पी लिया, बोले पानी पी लिया कि क्या मतलब है, देखो इसको टीका में एक पंक्ति दिए है, पीतम उदकम प्रागेव नोत्तर कालं पान शक्तिरपि अस्ति इत्यर्थ, पूर्व में ही जिन्होंने पानी पी लिया है, जल पी लिया है, आगे जल पीने की भी सामर्थ्य नहीं, इस प्रकार की बूढ़ी गाय है। ऐसा ये मतलब ये अर्थ निकल रहा है, तात्पर्य ये है। और जगधम यानी भक्षितम, तृणम याभिस्ता जगध तृणा, जिन गायों ने तृण घास खा लिया, मतलब घास खाने का भी सामर्थ्य नहीं, इतनी वृद्ध हो गई। वृद्ध होने पे जो दांतों में दर्द होने लगता है और सब, तो घास खाने का भी सामर्थ्य नहीं। दुग्धो दोह क्षीराख्यो यासाम, क्षीर संज्ञक दुग्ध, क्षीर संज्ञक जो दोह, दुह्यते थी दोह, जिसका दोहन होता है क्षीर संज्ञक दुग्ध जो है दूध जिसको बोलते हैं, तो उसको जिसका दोहन कर लिया, जिनमें दोहन कर लिया गया है जिनका, ता दुग्ध दोहा,
में अब मतलब दुग्ध आगे नहीं निकलेगा, दूध आगे नहीं देने वाली। बोले क्यों नहीं, बच्चा होगा तब तो देगी। बोले नहीं, निरिंद्रिया अप्रजनन समर्था, प्रजनन सामर्थ्य भी नहीं कि आगे बच्चा देंगी तो फिर दूध मिलेगा, वो भी सामर्थ्य नहीं। मतलब जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थ, जीर्ण बूढ़ी हो गई, बिल्कुल निष्फल गाय है, ये तात्पर्य। तो यास्ता एवं भूता गा, तो जो इस प्रकार की गाये है, ऋत्विक भो दक्षिणा बुद्ध्या ददत, ऋत्विकों के लिए, पुरोहितों के लिए, याग करवाने वाले ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा बुद्धि से इस प्रकार की वृद्ध गायों को जो देगा, ददत प्रयच्छन, देता हुआ, आनंदा अनानंदा, आनंद से रहित, आनंद यानी सुख, अविद्यमान आनंदा येषु लोकेषु ते अनानंदा, आनंदा मतलब अनानंदा, असुखा नामान, दुख नाम वाले जो नरक आदि को में शरीर मिलेगा। इते तदे ते लोकास्तान स यजमानो गच्छति, उन लोगों को ही वह यजमान जाता है, ऐसे नरक में ही जाएगा इस प्रकार की गौ को देते हुए। तो इस तरह से अब उसने ऐसा सोचा, तो तदेवं कृत्वा संपत्ति निमित्तम पितुर अनिष्टम, इस प्रकार से देखो, क्रतु में संपत्ति यानी पूर्णता नहीं है, असंपत्ति, क्रत्वा संपत्ति, क्रतु यानी याग, और उसमें असंपत्ति, उसकी संपत्ति यानी पूर्णता नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखिए, याग जो है अग्नि आधान से लेकर के ब्राह्मण तर्पण पर्यंत याग है। अग्नि आधान वहाँ से आरंभ करके ब्राह्मण तर्पण यानी ब्राह्मणों को तृप्त कर देना है दक्षिणा देकर के, दक्षिणा से उन्हें संतुष्ट करना है। तो दक्षिणा जो है ब्राह्मण तर्पण अंतिम यह अंग होता है। तो बताओ, ये ब्राह्मण तर्पण ब्राह्मणों को, बूढ़ी गायों को दे रहे, तो क्रतु की पूर्णता नहीं हो पाई। विकलांग याग, जैसे विकलांग मनुष्य ठीक ठीक कार्य को नहीं कर सकता, इसी प्रकार विकलांग अंग से विकल जो याग है वह फल नहीं देगा, अनिष्ट करेगा। तो क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुर अनिष्टम, याग की अपूर्णता को लेकर के जो पिता का अनिष्ट फल है, अनिष्टम फलम, तो मया पुत्रेण सता निवारणीयम, मुझ पुत्र के होते हुए, मेरे जैसा पुत्र के होते हुए पिता को ऐसा अनिष्ट हो जाए, फिर तो हमें ही दोष लगेगा, हम भी दोषी हुए। कोई आदमी जो है अंधा है, कूदने जा रहा है कुएं में, तो कम से कम एक बार रोकना तो चाहिए जरूर, आप जान रहे हैं। इसी प्रकार परिवार वाले मोह से युक्त होकर के गलत कार्य कर रहे हैं, तो जरूर उनको रोकना चाहिए, ये कर्तव्य है ना। भागवत आदि में श्लोक आता है, पितुर न स्यात्, गुरु न स्यात्, माता न स्यात्, पिता न स्यात्, है ना। वह पिता नहीं है, गुरु नहीं है, माता नहीं है, बंधु नहीं है, जो मृत्यु को मुख से बचाए, न बचा ले। गलत मार्ग में चलने वाले से अगर नहीं रोक रहा है तो उसे पिता नहीं कहा जाएगा, माता नहीं कहा जाएगा, बंधु नहीं कहा जाएगा, गुरु नहीं कहा जाएगा। लेकिन कम से कम बोलना तो जरूर चाहिए, भाई ये तुम गलत कर रहे हो, सही मार्ग जो शास्त्रीय मार्ग पे चलना चाहिए, विपरीत मार्ग पे कभी नहीं चले, इस तरह से बताना चाहिए। तो इस तरह से जो मुझ पुत्र के होते हुए और पिता का अनिष्ट हो जाए तो ठीक नहीं, इसलिए मया पुत्रेण सता निवारणीय, मुझ पुत्र के होते हुए उस पाप से पिता को हटाना पड़ेगा। आत्म प्रदाने नापि, भले अपने को ही समर्पित कर देना पड़े, आत्म प्रदाने नापि क्रतु संपत्ति कृत्वा, अपने आप को समर्पित करके भी अगर क्रतु की पूर्णता हो करके पिता का कुछ इष्ट हो जाता है तो जरूर पुत्र को करना चाहिए। इत्येवं मत्वा पितरम उपगम्य, इस तरह से मान करके विचार करके जो है पिता के पास जा करके स होवाच पितरम, वो जो है, हाँ अब देखिए मंत्र देख लीजिए, चतुर्थ मंत्र। स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृत्यवे त्वा ददामीति। स होवाच पितरम, उस नचिकेता ने, नचिकेता नाम के ब्राह्मण बालक ने अपने पिता से कहा, तथा, तथा मतलब तात, तनु विस्तारी, तथा छांदस प्रयोग मुख्य शब्द है तात। जो तात शब्द है
यह पिता में भी प्रयोग होता है, पुत्र में भी प्रयोग होता है, गुरु में भी प्रयोग होता है, शिष्य में भी प्रयोग होता है। गुरु को भी तात शब्द से कहा जाता है, शिष्य को भी तात शब्द से कह सकते हैं। इसलिए कहीं कहीं देखेंगे हे तात, संबोधन जो है करेंगे, हे तात जो है कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा वगाहनात्, अष्टावक्र गीता आदि में आपको मिल जाएगा। शिष्य के लिए तात शब्द का प्रयोग किए, और शिष्य गुरु के लिए भी तात शब्द का प्रयोग कर सकता है। पिता पुत्र के लिए तात शब्द का, पुत्र पिता के लिए भी तात शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो क्यों ऐसा कर सकता है? क्योंकि देखिए तात यानी तनु विस्तारी, जो अपनी परंपरा का विस्तार कर रहा है। तो वंश जो है परंपरा दो प्रकार की होती है। हाँ, विद्या जन्मना, विद्या के द्वारा एक वंश परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है विद्या के द्वारा। और जन्मना, जन्म को लेकर के माता पिता पुत्र ये सब जो है, ये जन्म को लेकर के वंश परंपरा है। तो पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होगा, पिता ही मतलब पुत्र रूप से वंश का विस्तार कर रहा है। तो पिता भी तात हो गया, तनु विस्तारे, विस्तार करने वाला, तात उससे तात बना है, पिता विस्तार करने वाला है इसलिए वो तात हुआ। और पुत्र भी उसी परंपरा में आए हैं, पिता ही पुत्र रूप से आया, ऐसा भी शास्त्र में आया, पिता का ही अंश पुत्र है, वो भी तात हो गए। और गुरु शिष्य में भी देखिए परंपरा का विस्तार कर रहे, गुरु परंपरा का विस्तार करे, तनु विस्तारे, तात हो गए। और शिष्य भी जो है उस परंपरा में आए हैं, वो भी इस परंपरा के एक जो है प्रवाह में आए, तो भी एक परंपरा विस्तार करे, इसलिए वो भी तात है। तो तात शब्द सभी के लिए प्रयोग होता है, चारों के लिए नहीं। तो हे ताता मतलब हे तात, तो कस्मै माम दास्यसि, आप मुझे किसको दोगे? क्योंकि विश्वजित याग में तो संपूर्ण धन को देना पड़ता है, तो मैं भी तो आपका धन हूँ, मुझे किसको दोगे? तिथि तो द्वितीयम तृतीयम तम उवाच, एक बार पिता से कहा, तो पिता ने सोचा ये कहाँ इस टाइम पे जो ऐसे समय पे जो है टांग अड़ाने आ गया, इसलिए उन्होंने एक बार तो उसकी अवहेलना कर दी, उधर ध्यान ही नहीं दिया, बोले छोटा बच्चा है तो चले जाए। लेकिन नचिकेता बोले दूसरी बार, हे पिताजी मुझे किसको दोगे? पुत्र भी तो आपकी संपत्ति है, पूरा ध्यान देना, तो मुझे किसको दोगे? दूसरी बार भी नहीं बोले। तृतीयम, तीसरी बार भी बोल दी। ऐसे समय पे देखिए जब व्यक्ति के अंदर कामना ज़्यादा हो और वो उस कामना में विघ्न पड़े तो क्रोध ज़्यादा आता है। क्रोध जिसे ज़्यादा आए, कामना जो है कामना ज़्यादा है, विघ्न पड़ता है क्रोध, इसलिए बहुत आता है, बहुत ज़्यादा कामना है। कोई मुझे सम्मान करे कामना है तो सामने वाले के ऊपर क्रोध आएगा, कुछ मुझे मिल जाए कामना है, नहीं मिला तो भी क्रोध हो जाता है। तो इस तरह से कामना ज़्यादा हो तो क्रोध ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे बता रहे हो उनको क्रोध आ गया कि 2 बार बोले 3 बार बोले, तो फिर तो उनके पिता को क्रोध आ गया, बोले मृत्युवे त्वा ददामीति, तुम्हें मैं मृत्यु को दे दूंगा, तुम मृत्यु को देने लायक हो, इतना गुस्से में बोल दिए, मृत्यु को मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह से उन्होंने क्रोध कर दिया। याग में वैसे क्रोध नहीं करना चाहिए। रावण देखो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ काल में बंदर भालू की सेना आ गई, वो लोग परेशान कर रहे लेकिन क्रोध नहीं कर रहे। लेकिन जब उन्होंने क्रोध कर दिया, हनुमान जी को 1 लात मारे क्रोध में, तो याग उनका भी नष्ट हो गया, नहीं तो मानसिक ही आहुति देने लगे थे। तो इस तरह से याग में क्रोध भी नहीं करना रहता, तो क्रोध कर दिए, बहुत क्रोध में आके मृत्यु में मैं मृत्यु को दे दूंगा। देख लीजिए भाष्य में। तो स होवाच पितरम, वह पिता से बोले हे पिताजी, हाँ हे तता, हे तता यानी ताता, कस्मै ऋत्विक विशेषाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि, किस ऋत्विक विशेष के लिए दक्षिणा रूप से, दक्षिणार्थम दक्षिणा के लिए मुझे दोगे? मैं भी तो आपका धन हूँ, संपूर्ण दान देना है तो मुझे भी दो। किसको दोगे? इति मतलब प्रयच्छसि इत्येतत्, दान दोगे वर्तमान में ही, अभी दो, दास्यसि आगे दोगे मतलब नहीं, अभी दोगे। देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिया,
भविष्यतो वर्तमान सामीप्यम सूचयन व्याचष्टे। दास्यसी लिट लकार की क्रिया है नहीं, दोगे, तो उसका कर देने प्रयच्छसी, वर्तमान के, अभी अभी देते हो, अभी किसको देते हो, अभी किसको दे रहे, बहुत आगे बहुत बाद में दोगे ऐसा नहीं, अभी किसे दोगे, इसलिए यहाँ लट लकार प्रयोग करके दे दिए इत्येतत्। एवं उक्तेन पित्रोपेक्षमाणोपि, इस तरह से जब उन्होंने कहा तो पिता के द्वारा उपेक्षा कर दी गई। पिता बोले कैसे जो है नाजुक मौके पे ये तो मर्म को जो है मर्म के ऊपर प्रहार कर रहा है, इसलिए तुरंत उन्होंने उधर से ध्यान हटा लिया, पिता के द्वारा उपेक्षा कर दिया गया। उपेक्षमाणों पे द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, द्वितीय और तृतीय जो है दूसरी बार तीसरी बार भी वो बोल दी। नचिकेता ने कह दिया कस्मै माम दास्यसि कस्मै माम दास्यसि इति, किसके लिए मुझे दोगे, किसके लिए मुझे दोगे इति। अब पिता सोच गए तो कोई छोटे बच्चे स्वभाव वाला नहीं, नायम कुमार स्वभाव है थे, ये कुमार स्वभाव वाला नहीं है। बच्चे तो जो है अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए रोते हैं, दूसरे के लिए थोड़ी रोते हैं कि उसको मिल जाए। इसलिए श्लोक आता है दुर्बलस्य बलम राजा बालानाम रुदनम बलम बलं मूर्खस्य मौनित्वम चौराणाम अनृतम बलम। दुर्बलस्य बलम राजा, नीति शास्त्रों का श्लोक है। दुर्बलस्य बलम राजा, जो कोई आदमी दुर्बल है उसका क्या बल है, उसके अंदर यही बल है कि राजा हमारा निर्णय ठीक करेंगे। भाई कोई हमारा पक्ष नहीं लेगा तो राजा तो हमारी पक्ष में रहेंगे, क्योंकि मैं अगर सही मार्ग पे हूँ तो राजा तो हमारा पक्ष लेंगे। तो दुर्बल के बल हो गए राजा। और बालानाम रुदनम बलम, बालकों का बल क्या, रोना, रोने लगेगा, जोर से चिल्लाने लगे तो उसकी माँ को मानना पड़ेगा, पिता को मानना पड़ेगा, क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए, इस तरह से वो देना पड़ेगा उसे। बलम मूर्खस्य मौनित्व, मूर्खों का बल है मौनित्व, मौन साध लेना। भाई सभा में जब मूर्खता है, कुछ जानते नहीं, तो इससे बढ़िया मौन ही साध लो, यही उनका बड़ा बल है। मौन साध लिए तो सम्मान रह जाएगा, नहीं तो फिर मूर्खता प्रकट हो जाएगी। चौराणाम अनृतम बलम, चोरों का बल क्या है, झूठ बोलना, झूठ बोल करके अपना काम निकालना। तो इस तरह से ऐसा आया तो समझ गए कि अपने लिए ये जो है, तो बच्चे तो अपने लिए मांगते हैं, तो कोई कुमार स्वभाव वाला नहीं, तो बड़ी ऐसी इस तरह की बातें बोल रहा है कि कुमार स्वभाव वाला तो नहीं है। इति क्रुद्ध, इस तरह से सोच करके पिता जो है 2 बार 3 बार बोल दिए तो क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध सन पिता तम पुत्रम किलो वाच, उस पिता पुत्र के लिए उन्होंने, किल शब्द तो वाक्य अलंकार में आता है अथवा उदाहरण अर्थ में भी आता है, तो बोले क्या बोले, मृत्युवे वैवस्वताय, विवस्वान के पुत्र जो मृत्यु है यमराज, उस यमराज को मैं तुम्हें के लिए तुम्हें दे दूंगा। त्वा यानी त्वाम, तुम्हें मैं ददामी, दे दूंगा, देता हूँ। गुस्से में बोल दे जा, जैसे बोल देते ना जा मर जा, कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है जा मर जा, ऐसे बोल देते हैं गुस्से में, मृत्यु के मुख में चले जा, इस तरह से बोल देते हैं। तो बोले जा तुझे मृत्यु को देता हूँ इति। तो स एवं उक्ता, नचिकेता ने सुना, पुत्र एवं उक्ता, हाँ मतलब वेद पाठ करते समय गुम का उच्चारण करना पड़ेगा। जब वेद पाठ करेंगे तो उसमें तो गुम का उच्चारण करना पड़ेगा। द्वितीयं तृतीयं तगुम होवाच, तो किगुम सिद्ध यमस्य कर्तव्य, तो गुम का उच्चारण वहाँ गणानां त्वा गुण गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवाम, इस तरह से जो है तो गुम का उच्चारण वहाँ वेद पाठ करते समय करना पड़ता है। यहाँ तो सामान्य रूप से है, तो है ना, तो गुम इसलिए दिया है। चलिए, स एवं मुक्ता पुत्र, इस तरह से कहे गए, पिता के द्वारा कहे गए जो पुत्र नचिकेता एकांते परिदेवयान चकार, एकांत में जाकर के दुखी हुए, खेद अनुताप किए, दुखी हुए। कथमिति उच्यते, क्या सोच करके, किस प्रकार से दुखी हुए, क्यों दुखी, क्या सोच करके।
उसको बता रहे 5वें मंत्र में। बहुना, हाँ जी बोलिए। हाँ वही दिवु जो है, देवयान चकार, दिवु होगी, अथवा भाई दिवु हो तो देव मतलब परि उपसर्ग, परिदेवना है ना, परिदेवना, तो दिवु से ही परि उपसर्ग लगा दिए तो दुख खेद अर्थ में हो जाएगा। हाँ वैसे दिवु धातु और भी कोई धातु हो, अच्छा वही होगी, दिवु ही लग रहा है, और कुछ होगी तो मैं बता दूंगा। तो परिदेवना किए तो उपसर्ग के योग में तो अनेक अर्थ हो जाता है। वैसे तो 10 अर्थ तो है ही, जानते हैं, उपसर्ग के योग अन्य अर्थ भी है, अथवा कुछ अन्य भी देखना पड़ेगा, धातु अन्य दूसरी तो नहीं है। वैसे दिवु तो दिवु का ही देव बन जाएगा, देवयान चकार, नीच कर दिए तो देवयान चकार हो जाएगा, परिदेवयान चकार। देखिए तो मंत्र, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचिद्यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। बोले बहुनामेमि प्रथमो, बहुत से पुत्रों के बीच में, बहुत सी जगह पे, अथवा बहुत पुत्रों के बीच में, शिष्यों के बीच में किसी कार्य को करते समय मैं प्रथम वृत्ति से आचरण करता हूँ। देखो प्रथम वृत्ति से आचरण करना क्या, ये उत्तम चिंतितम कुर्यात्, पिता अथवा गुरु ने जो सोचा उनके भाव भंगिमा से ही जान करके जो कर ले, बताना न पड़े, उसे उत्तम पुत्र कहा जाता है, उत्तम शिष्य कहा जाता है। प्रोक्तकारी तो मध्यम, प्रोक्तकारी तो मध्यम, बोलने पर जो करे वो मध्यम वृत्ति वाला हो गया, आज्ञा देने। और यहाँ पे तीसरा बताएंगे कि परिपालन नहीं करने से अधमा, लेकिन अन्यत्र है अधमो अश्रद्धया कुर्यात्। अधम जो है अश्रद्धा से करता है, अधम ऐसा भी आया, तो यहाँ तो बताएंगे कि परिपालन नहीं किया तो अधम हो जाता है। तो बहुनामेमि प्रथम, बहुत से शिष्यों के बीच में, पुत्रों के बीच में मैं प्रथम वृत्ति से आचरण करता हूँ, यानी पिता को बोले बिना ही, है ना, उसको उनका अवसर देख करके जिस समय जो कर्तव्य करना मैं कर देता हूँ। और बहुनामेमि मध्यम, बहुत से कर्तव्य पालन करते समय मैं मध्यम वृत्ति से, पिताजी आज्ञा देते ही मैं कर देता हूँ। लेकिन अधम वृत्ति से तो मैं कभी आचरण नहीं करता कि पिताजी बोले और मैं उसकी बात को न मानूं। तो किम सिद्ध यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति, तो यमराज जी का ऐसा कर्तव्य कौन सा बचा है कि जो मेरे द्वारा पिताजी करवाना चाहते हैं, जो मुझे दे करके करना चाहते हैं। याग में कोई यमराज जी को पुत्रदान का विधान भी नहीं है, इसलिए क्यों जो है ऐसा बोले पिताजी। निश्चित ही क्रोध में आकर के पिताजी ने कहा है, वो समझ गया, क्रोध में आके कहा है, लेकिन अब सत्य बोले हैं तो भाई अब बोल दिए हो तो सत्य पालन करना पड़ेगा। उस इसी बात को लेकर के ये कथानक आगे बढ़ेगा, देख लीजिए भाष्य में। तो कथमिति उच्यते, बहूनां शिष्याणां पुत्राणां वा एमि गच्छामि प्रथमः सन् मुख्या शिष्यादि वृत्त्या इत्यर्थः। बहुत से पुत्रों और शिष्यों के बीच में मैं प्रथम वृत्ति से आचरण करता हूँ, शिष्य पुत्र वृत्ति से आचरण करता हूँ, यानी पिताजी की बात को जो है वो उनको बोलना भी नहीं पड़ता, समय देख करके कर लेता हूँ। देखिए टीका में देखिए, देख लीजिए, दे दिए है टीका में, यथावसरम गुरोरिष्टम ज्ञात्वा। यथा अवसर, जिस प्रकार का अवसर है, अवसर को देख करके, अवसर को भांप करके, गुरु की इष्ट को जान करके, शुश्रूषणे प्रवृत्तिर मुख्या, सेवा में प्रवृत्त हो जाना, यही सेवा में प्रवृत्ति होना, यही मुख्य है, मुख्य वृत्ति हो गई, प्रथम वृत्ति। आज्ञावशेन मध्यमा, और पिताजी अथवा गुरुजी आज्ञा दिए तब जो है उनकी सेवा को करना, उनकी आज्ञा को मानना, पालन करना, ये मध्यमा वृत्ति हो गई। तदा परिपालनेन अधमा, और पिताजी बोले तो नहीं परिपालन किया, नहीं माना, ये अधमा वृत्ति हो गई। तो ये यहाँ देखिए, तो बहुत से कर्तव्य मैं मुख्य शिष्यादि वृत्ति के द्वारा आचरण करता हूँ, उनकी बात को मानता हूँ। इसलिए वो तो बहुत सी जगह पे ऐसा है, मेरा प्राय करके ऐसा ही करता हूँ। मध्यमा नाम से बहुनाम मध्यमो, बहुत से मध्यम
शिष्य पुत्रों के बीच में कहीं कहीं मध्यम वृत्ति से भी आचरण करता हूँ। जहाँ पे नहीं जान पाए, पिताजी ने आज्ञा दिया तो मध्यमो यानी मध्यम हूँ मैं, तो मध्यमया वृत्त्या एमि गच्छामि, मध्यम वृत्ति से चलता हूँ। वृत्त्या एमि यानी गच्छामि। नाधमया कदाचिदपि, कभी भी मैं अधमा वृत्ति से उनका जो है नहीं चलता हूँ। पिताजी बोले और मैं न करूँ, ऐसा नहीं कभी करता हूँ। तो तम एवं विशिष्ट गुणम अपि पुत्रम, इस प्रकार का मैं गुण वाला उनका पुत्र हूँ। तो ऐसे पुत्र को भी माम मृत्यवे त्वा ददामि, मुझको बोले कि तुम्हें मैं मृत्यु को दूंगा। इति उक्तवान पिता, ऐसा पिताजी ने कह दिया। तो स किम सिद्ध यमस्य कर्तव्यम प्रयोजनम मया प्रत्येन करिष्यति, मुझे दे करके यमराज जी का ऐसा कौन सा प्रयोजन पूरा करना चाहते पिताजी। यद कर्तव्यम मध्य, जो आज कर्तव्य है उस कर्तव्य को ऐसा कौन सा प्रयोजन है जो मुझे दे करके पूरा करना चाहते हैं, मुझे प्रदान करके। टीका में देख लीजिए, बता रहे मया दत्तेन यद कर्तव्यम अद्य यमस्य करिष्यति, मुझे दे करके, देने के द्वारा, मुझे प्रदान के द्वारा, मुझे दान के द्वारा दान दे करके जो कर्तव्य यमराज जी का आज करेंगे, तत्किम कर्तव्यम आसीत, वह कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य ऐसा था जो कि, है ना, आसीत, क्या कर्तव्य था जो उन्होंने इस तरह ऐसा कह दिया। न आसीद एव, ऐसा है ही नहीं था, विधानाभाव, क्योंकि याग में पुत्र को देना ये कोई विधान नहीं है। ठीक, 2 नंबर टिप्पणी देखिए, विधानाभावादिति न ही अग्न्यादिभ्यो हविर्दानवद ऋत्विगादिभ्यो दक्षिणा प्रदानवच्च यमाय पुत्र प्रदानं याग विधौ विधीयते इति। जैसे याग में क्या है, याग विधि में अग्नि में दान कर, आहोनीय जुहोती, आहोनी अग्नि में दान होम करता है, अग्नि आदि के लिए जैसे हवि दान करते हैं, ऋत्विक आदि के लिए दक्षिणा प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार यमराज जी के लिए पुत्र का प्रदान करना, यमराज जी को दे देना, ऐसा तो याग विधि में कहीं नहीं विधान किया गया। अगर ऐसा होता तो कोई याग नहीं करता। भाई कौन अपना पुत्र दे यमराज जी को दे देगा। इति भाव सतीत्युबुधाने प्रयोजनम उन्नीयेत, अगर कोई विधान होता तो मान लिया प्रयोजन की कल्पना हो जाती कि पिताजी इस प्रयोजन को पूरा करना चाहते, लेकिन ऐसा तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, तो इसलिए कथम तरही उक्तवान, देख लीजिए टीका में, कथम तरही उक्तवान तरही उक्तवान, कैसे पिताजी ने कह दिया। इत्यतः नूनम इति, निश्चित रूप से, नूनम यानी निश्चितम, भाष्य में देखिए, नूनम निश्चितम प्रयोजनम अनपेक्ष एव क्रोधवशाद उक्तवान पिता, बिना प्रयोजन के ही, प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करके ही, क्रोधवशाद, क्रोध के आधार पे, क्रोध से अभिभूत होकर के, क्योंकि कुछ लोग कई ऐसे दशाएं हैं कि जिस समय व्यक्ति को धर्म का बोध नहीं रहता है ना, तो इस क्रोध काल में भी धर्म का बोध नहीं रहता, क्रोधांध, मदांध, मोहांध। तो इस तरह से क्रोध से ही पिताजी ने प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करके ही ऐसा मुझे कहा है, ऐसा उन्होंने जान लिया। तथापि तत्पितुर्वचो मृषा माँ भूत, चलो ठीक है, ये न केन प्रकारेण कहा उन्होंने, तो भाई कह तो दिया, इसलिए तो क्या करूं, तो करना क्या है। ऐसा नजदीक में कौन सा कर्तव्य था जो कि उन्होंने यमराज जी के, मैं तुम्हें यमराज को दूंगा, ऐसा बोल दी, ऐसा नजदीक में, तो कैसा, ऐसा कौन सा कर्तव्य था। इसलिए ऐसा तो ना आसीदेव नहीं था ऐसा कोई कर्तव्य, क्योंकि विधान नहीं है, तो स्पष्ट बात है। ऐसा कौन सा अभी कर्तव्य था जो उन्होंने कह दिया कि यमराज जी को दूंगा, ऐसा तो नहीं था। इसमें क्या है, चलिए देखिए भाष्य में, तथापि तत्पितुर्वचो मृषा मा भूत, फिर भी पिताजी का वह वचन मिथ्या न हो, इत्येवं मत्वा,
ऐसा मान करके, ऐसा विचार करके बोल दिया तो सत्यात्मा प्रमदितव्यम धर्मात्मा प्रमदितव्यम, सत्य से कभी प्रमाद न करे, धर्म से कभी प्रमाद न करे, है ना। सत्य जो है एक बहुत महात्म्य है। तो इसलिए कभी भी जो है महात्मा लोग जो है सत्य से प्रमाद नहीं करते। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्य अन्यत वचस्य अन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। मन में वही रखे, वाणी में वही रखे, कर्म भी उसी प्रकार का करे। और जो मन में अन्य रखता है, वाणी से अन्य करता है, कर्म कुछ और करता है, वाणी से कुछ और बोले, कर्म कुछ और करेगा, ये तो दुरात्माओं का स्वभाव है। इसलिए पिताजी का वह वचन मिथ्या न हो इत्येवं मत्वा, ऐसा मान करके, परिदेवना पूर्वकम, खेद पूर्वक, दुख पूर्वक वो बोला। पितरम, किसको बोला? पिता को, जो कि शोकाविष्ट, पिताजी भी शोकाविष्ट है कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, वो भी शोक से युक्त है। किम मया योक्तम, किम मयोक्तम इति, किम मयोक्तम इति शोकाविष्टम पितरम आह, मैंने क्या कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसको सोच करके जो शोक कर रहे पिताजी, उन पिताजी को नचिकेता जाके बोला। इस तरह से अन्वय करना। देखिए क्या बोला, षष्ठ मंत्र देख लीजिए। अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, शस्यमिव मर्त्य पच्यते शस्यमिवा जायते पुनः। अनुपस्य यथा पूर्वे, हे पिताजी जरा आलोचना करिए। अनुपस्य, थोड़ा उनके पूर्व के जो ऋषि लोग हैं, पूर्व में जो बीत गए पिता पितामह अथवा अन्य ऋषि लोग, पूर्व काल के जो सज्जन लोग हैं, तो आप जरा उनके विषय में विचार करिए। कभी भी उन्होंने सत्य से वो हटे नहीं। ऐसे जो सज्जन लोग, साधारण अन्य कोई व्यक्ति पापी है, दुरात्मा है, वो कुछ भी करे, ऐसे लोगों का तो कोई याद भी नहीं रखता। लेकिन जो पूर्व के सज्जन लोग हैं, ऋषि लोग हैं, पिता पितामह आदि है, उनके विषय में जरा विचार करिए। कभी भी उन्होंने मिथ्यावाणी का आलंबन नहीं लिया, जो बोले वैसी मार्ग पे चले। और पहले ही ऐसे थे, आजकल नहीं है, ऐसी बात नहीं है ना। प्रतिपस्य तथा परे, प्रतिपस्य तथा अपरे, अपरे मतलब वर्तमान कालीन सज्जन, वर्तमान काल के सज्जनों के विषय में, वर्तमान काल में भी जो सज्जन है वो भी सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं। यद्यपि लोगों का तो ये तकिया कलाम बन गया है, अरे पहले के लोग बड़े सत्यवादी थे, बड़े ऐसे थे। आप उठा के देख लो, पहले के लोग भी कितना झूठ बोलते थे, पहले के लोग भी कितना अत्याचार किए थे, पहले कितने बड़े बड़े राक्षस थे, है ना। तो ऐसी बात नहीं, हर एक काल में हर एक प्रकार के पूरा का पूरा संसार त्रिगुणात्मक है, इसलिए हर एक प्रकार के लोग हर समय हुए हैं। तो वर्तमान में भी अभी भौतिकता ज़्यादा बढ़ने से कुछ ज़्यादा बातें आ गई है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि अभी भी नहीं है। तो वर्तमान के भी जो सज्जन है वो भी सन्मार्ग पे ही चलते हैं। तो प्रतिपस्य तथा परे, अपरे मतलब वर्तमान कालीन सज्जना, वर्तमान काल के जो सज्जन है वो भी सन्मार्ग पे चलते, सत्य के मार्ग पे चलते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। सस्य यानी फसल, अनाज आदि, अनाज आदि जैसे किसी कृषि भूमि में कोई जो है बीज डाल दिए, बीज डालोगे अंकुर होगा, अंकुर होने के बाद थोड़ा वो बड़ा होगा, पानी होते से देंगे तो अंकुर होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा और एकदम बड़ा हो जाएगा, उसमें पुष्प आ जाएगा, फल आ जाएगा, फल आके जो है फल पकेगा, फिर वह पौधा ही पक करके सूख जाता है। ते जो है पौधों में जैसे देखा गया है, गेहूं का, धान का, बाजरे का, ज्वार का, ये सब का जैसे पौधा है। मनुष्य का शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। मनुष्य भी माता के गर्भ में 9 महीने रह करके अंकुरित हो गया, पैदा हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हो गया, युवा हो गया, विवाह आदि हो गए, बच्चे भी हो गए, अन्य जो है कर्तव्य करता है, फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है,
बाल कब सफ़ेद होने लगे पता ही नहीं चलता। फिर वो वृद्ध हो जाएगा, फिर एक दिन काल के गाल में चले गया, लोग कहेंगे राम नाम सत्य है। तो सस्यमिव मर्त्य, मर्त्य जो मनुष्य है बिल्कुल फसल की तरह पक रहा है। सस्यमिवा जायते, सस्य की तरह आ जायते, उत्पन्न होता है, फिर मरता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर मरता है। इस तरह से जब पूरा का पूरा जीवन हमारा सद्भाव विकार से ग्रस्त है, सांसारिक वस्तुओं में अब जब शरीर से ही संबंध छूटना है तो अन्य लोगों से संबंध, हाँ, कि कैसे जो है कोई कहेगा अरे भाई मैं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे ये हो, मेरा हो। देखिए व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस चीज़ को भूलना है उसी चीज़ को आज सत्य मान रहा है। जिसे भूलना है, भूल जाना है। अभी आप देख लीजिए कितने जन्म हुए, कितने पत्नी हुए, कितने बच्चे हुए, कितने संबंधी हुए, किसी का स्मरण नहीं है आज। तो ये जो वर्तमान में, इसका स्मरण आगे कहाँ से रहेगा? लेकिन जिस चीज़ को व्यक्ति को भूलना है उसी को सब कुछ मान करके वर्तमान में व्यवहार कर रहा है। इसलिए जो है हर एक प्रकार का आचरण कर लेता है। तो ये जब विचार करेगा कि हमारा शरीर तो फसल आदि के समान पक रहा है, फसल आदि के समान पैदा हो रहा है, सद्भाव विकार से ग्रस्त है शरीर, इस शरीर की क्या आशा करूं? हाँ, शरीर ही जब दुख देने वाला है, संसार के लोग दुख देंगे, इसमें क्या अतिशयोक्ति है? तो ऐसा व्यक्ति फिर सन्मार्ग पे ही चलता है। तो इसलिए ये सद्भाव विकार से ग्रस्त होने से आपको असत्य नहीं बोलना, असत्य मार्ग पे नहीं चलना है, सत्य मार्ग पे ही चलना है। इसलिए आप मुझे यमराज जी के पास भेज दीजिए। तात्पर्य सब इसी श्लोक, इसी मंत्र में आ गया। ठीक है, भाष्य में देख लीजिए। अनुपस्य आलोचय यानी निभालय, निभाल विचार करो, भल आभंडने, आभंडने चुरादीद गण की धातु, विचार करिए। अनु क्रमेण, क्रम से, यथा येन प्रकारेण वृत्ता, वृत्ता मतलब पूर्वे अतिक्रांता, पितृ पितामहादयस्तव, जो तुम्हारे पितामह आदि, उनके विषय में जरा विचार करिए। कभी भी उन्होंने झूठ नहीं बोला। तान दृष्ट्वा च तेषां वृत्तम आस्थातुम अर्हसि, उनको देख करके उनका ही जो सदाचार है, वृत्त है, उसकी तुम आस्था करने के योग्य हो, उसको भी जीवन में तुम्हें लाना चाहिए। और केवल पहले वाले ही थे ऐसी बात नहीं, वर्तमान काल के भी सज्जन लोग इस मार्ग पे चलते हैं। वर्तमानाश्चापरे साधवो, वर्तमान काल के जो वर्तमान अपर अन्य साधु सज्जन लोग हैं, यथा वर्तन्ते, जिस प्रकार से विद्यमान है, तांश्च प्रतिपश्य, उनको भी देख करके, प्रतिपश्य आलोचय, तथा उसी प्रकार उन्हें भी देखो, उनके भी जीवन का विचार करो। क्या वो झूठ बोल रहे हैं क्या वर्तमान वाले? वर्तमान वाले भी तो हाँ, अर्थ तो समान है, थोड़ा उपसर्ग अलग। देखो, पश्य मतलब देखो लोट लकार का है, तो प्रतिपश्य अनुपश्य अर्थ समान ही हो रहा है, उपसर्ग अलग अलग है। हाँ, तो देखिए, तथा न च तेषु मृषा करणम वृत्तम वर्तमानम व अस्ति, उनमें मिथ्या करना पहले था अथवा वर्तमान है ऐसा नहीं कर सकती। जो सज्जन है तो सज्जन ही है। देखिए, इसीलिए कई बार वे बोलते हैं कि बताते हैं कि सज्जन और दुर्जन का क्या लक्षण है। सज्जन और दुर्जन का लक्षण क्या है? बोले सज्जन और दुर्जन के ही लक्षण है कि सज्जन कभी भी सत्य मार्ग को नहीं छोड़ सकता, और दुर्जन जो है असत्य मार्ग को छोड़ भी सकता है। दुर्जन जैसे दुर्जन है, गलत कार्य कर रहा है, वो सुधर सकता है, उसको छोड़ सकता है, लेकिन सज्जन अपने मार्ग को नहीं छोड़ सकता। यही दोनों के बीच में लक्षण है। ऐसा जो है ऐसा भी आता है। तो ते कहते हैं तद विपरीतम असताम च वृत्तम, इसके विपरीत जो असत लोग हैं, दुर्जन लोग, उनका वृत्त क्या, उनका सदाचार क्या है? मृषा करना, मिथ्या करना, कुछ बोल करके कुछ कर देना। तो न च मृषा कृत्वा कश्चिद अजरा मरो भवत, और मिथ्या करके, कुछ झूठ बोल करके, किसी को पागल बना करके कोई भी अजर अमर नहीं होता है।
क्यों? यतः सस्यम इव मर्त्यो मनुष्य पच्यते, क्योंकि मनुष्य फसल के समान, अनाज के समान पक जाता है, यानी जीर्णों देते, जीर्ण हो करके मर जाता है। जैसे फसल जो है पक गई, समाप्त हो गई, ऐसे मनुष्य भी पक जाता है, जीर्ण हो करके मर जाता है। और मृत्वा च सस्यमिवा जायते, और मर करके पुनः फसल के समान दोबारा आविर्भवति, आ जायते आविर्भवति। पुनर्एवं अनित्य जीवलोके किम मृषाकरणेन, तो इस प्रकार का जो अनित्य जीवलोक है, जीव का संसार है, शरीर आदि है, तो किम मृषाकरणेन, तो मिथ्या बोलने से क्या मिलेगा आपको? मिथ्या बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इधर से भी गए उधर से भी गए, है ना। कम से कम सत्य बोलने से एक तो है कि भाई सत्य हमने बोला है, इतना तो एक तरफ से तो मजबूत हो गया। और सत्य बोलने से लौकिक कोई हानि हो जाए, चलो ठीक है, कम से कम एक तरफ तो वह मजबूत है। और मिथ्या बोलने से पहली बात तो पहले स्टेप में गलती कर दिया, उसकी नींव ही खराब हो गई। और आगे झूठ बोलने से परिस्थिति सुधरे न सुधरे कोई गारंटी नहीं। तो परिस्थिति नहीं सुधरी तो धर्म से भी गए और उधर से भी गए, तो दोनों तरफ से क्या चले गया व्यक्ति, तो दोनों तरफ से उसको हानि हो रही। और सत्य बोलने वाला भले लौकिक थोड़ी सी कठिनाई हुई, लेकिन कम से कम धर्म पे रहा, वो बल रह गया। इसलिए कह रहे मृषा करणे न किम, मिथ्या करने से क्या मिलेगा? पालय आत्मना सत्यम, अपनी सत्यवाणी का पालन करिए, सत्यवाणी का पालन करिए। प्रेषय माम यमाय इति अभिप्राय, मुझे यमराज जी के पास भेजिए आप, ये मतलब नचिकेता इस प्रकार से कहना चाहते। तो श्रुति है, बहुत संक्षेप में बताती है। श्रुति कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास पुराण नहीं बताया जाएगा, बहुत संक्षेप में ही बोल देती है। तो एक ही मंत्र में देखो उस बात को बता भी दिए और अपने अभिप्राय को समझा दिए कि आप मुझे यमराज जी के पास भेजिए। तब यमराज जी के पास वो भेजेंगे। और हम लोग जो है, कल तो अष्टमी है, परसों से विचार करेंगे। कल अष्टमी अध्याय रहेगा, परसों से विचार होगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।